हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में। चलिए आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं जो लाभ हानि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु का मूल्य 350 रुपया है। यदि सेल्समैन इसे 14% लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे हम लोग लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन को यानी सभी क्वेश्चन को लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का यहाँ हम लोग का 100 होता है ना। ठीक है, तो 100 मानते हैं तो 100 के सीधा हम लोग का क्रय मूल्य बैठता है उसका ऊपर में। फिर उसके बाद देखिए क्या बोला, यदि किसी वस्तु का मूल्य 350 है यानी 100 के बराबर हम लोग का 350 होगा। तो यदि सेल्समैन इसे 14% लाभ पर बेचे यानी 114 लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसके बराबर हम लोग का निकलेगा। तो देखिए एक शून्य काटते हैं। ठीक है, फिर 5 दूने 10, फिर 5 सते 35 हुआ, फिर 2 पंचे हम लोग का 10 हुआ, 2 सते 14। अभी 57 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 7 सते 49 के हम लोग का 9 हुआ, उसके बाद हम लोग का 4 हुआ। फिर देखिए 7 पंचे 35 और 4 हम लोग का 39 हुआ, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जो 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदते हुए उसे 15% के नुकसान पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब इसका बोलने का मतलब क्या है, देखिए एक व्यक्ति जो है वो 1400 रुपया में जब वो साइकिल खरीदा उसके बाद वो क्या किया, 15% नुकसान पे यानी घाटा पे वो बेच दिया। तो कितना रुपया में बेचा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 100 के बराबर हम लोग का क्या होता है, उसका क्रय मूल्य यानी 1400 रुपया में हम लोग का साइकिल खरीदा है और क्या कर रहा है, 15% नुकसान में बेच रहा है, यानी हम लोग का 100 है। यहाँ 100 को 15% 15 होगा, नुकसान हो रहा है यानी घाटा में। तो हम लोग का क्या होगा, 100 से 15 माइनस करेंगे तो 85। तो 85 के बराबर हम लोग का निकलेगा। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। तो देखिए इस 2 शून्य हम लोग का कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 14 और 85 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 और हम लोग का 14 को मल्टीप्लाई कर 5 4 20 की 0 2 होता है, फिर 8 4 32 और हम लोग का 34 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 1 5 5 फिर 1 8 8 होता है। तो हम लोग का क्या निकल के है, यहाँ शून्य हो रहा है, वहाँ हम लोगों का 9 हो रहा है, फिर यहाँ हम लोगों का देखिए उसके बाद हम लोगों का 8 3 11 यानी 1190। ठीक है, यही देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य के कितना गुना है, 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसका जो विक्रय मूल्य जो होगा बोला उसका क्रय मूल्य का 4/3 है, किसका, क्रय मूल्य का। तो हम लोग का क्रय मूल्य हम लोग का सीपी मान के चलते हैं हम लोग का 3। ठीक है, तो 3 का हम लोग का 4/3 यानी हम लोग का 3 3 कट जाएगा यानी 4 क्या होगा, ESP होगा यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, 3 में खरीदा 4 में बेचेगा तो हम लोग का क्या होगा, एक लाभ हो रहा है, किसमें से, 3 में से, ये प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा 100/3 यानी 33.1/3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि इसका विक्रय मूल्य 120 रुपया एवं 20 रुपया की हानि होती है। ठीक है, इसका बोलने का मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन में एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वो कितना में खरीदा था, यदि उसका विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपये में वो बेचा है और 20% की हानि हुआ है, और जब वो 120 रुपये में बेचा तो 20% की हानि हुई है, यानी उसका जो क्रय मूल्य हम लोग का निकालना है। तो हम लोग का सिंपल बात है, अगर हम लोग का सीपी अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ हम लोग का 120 रुपये में बेचा है और हम लोग का 20 रुपया हानि हुआ है, यानी 20 जोड़ेंगे तब ना हम लोग का क्रय मूल्य निकलेगा, यानी 140 रुपया हम लोग का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक उपकरण की लागत जो 30 रुपया है, उस उपकरण की लागत की कुल जो 50% लाभ पाने के लिए दुकानदार को उस उपकरण को कितने में बेचना चाहिए। कितना प्रतिशत लाभ पाने के लिए? 50%। उसका लागत मूल्य देखिए, हम लोग का 100 के बराबर हम लोग का लागत मूल्य 30 रुपया है, और 50% लाभ पाने के लिए यानी 150 कितना में उसको बेचना चाहिए। देखिए 1 कट गया, फिर से देखिए 1 कट गया, फिर 15 तो हम लोग का कितना हुआ? 45। ये हम लोग का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, हमें 70 रुपया पर जो 70 पैसे का लाभ प्रतिशत में लाभ होता है, ठीक है, तो मेरे लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन में बोलने का मतलब यहाँ पे देखिए, पहले समझ लीजिए, हमें 70 रुपया पर कितना, देखिए 70 पैसे का लाभ होता है, कितना पैसे का? 70 पैसे का, तो हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना होगा। तो लाभ प्रतिशत देखिए कितना पैसे का? 70 पैसे का, ठीक है। तो देखिए कितना में से 70 ये रुपया है हम लोग का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का 70 रुपया है, ऊपर में जो हम लोग को दिया हुआ वो 70 पैसा है। तो ये रुपया को हम लोग क्या करेंगे? पैसा में चेंज करने के लिए 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग का पैसा में चेंज हो गया। अभी देखिए ये प्रतिशत में निकालने के लिए बोला है, तो प्रतिशत के लिए हम लोग का क्या होता है? 100 होता है। ये 100 कट गया, देखिए ये 1 कट गया, ये 7 कट गया, यानी हम लोग का आंसर क्या आया? 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी जो 1400 रुपया में साइकिल खरीदता है और 15% नुकसान से बेच देता है, साइकिल का कीमत क्या होगा? बिक्री कीमत। ठीक है, तो चलिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन बना चुके हैं सेम वैसे ही टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए आप फटाफट बनाइए, फिर तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी जो है साइकिल को कितना में खरीदा है? 1400 रुपया में, मतलब 100 के बराबर हम लोग को 1400 होगा। उसके बाद देखिए 15% नुकसान में बेच देता है, यानी 85 में ये बेच देता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ये 2 कट गया, तो हम लोग का यही क्वेश्चन था, देखिए रिपीट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था? 1190, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया और लाभ हम लोग का 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य मतलब 100 के बराबर हम लोग के कितना है? 80, और लाभ कितना प्रतिशत है? 20%, यानी 120 होगा। तो इसके बराबर हम लोग का निकलेगा विक्रय मूल्य 1 हम लोग का क्या हुआ? 12 8 हम लोग का 96, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, मैं एक कलम जो 90 रुपया में खरीदता हूँ, मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए सबसे पहले खरीदता हूँ बोल रहा है, यानी हम लोग का क्रय मूल्य दिया हुआ है 100 के बराबर हम लोग के कितना है? 90। ठीक है, 10% लाभ पाने के लिए यानी 110 के बराबर हम लोग का निकलेगा। तो चलिए काटते हैं, देखिए 1 कट गया, इधर 1 कट गया, यानी 99, 11 9 99। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो प्रतिदिन अपने क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाना चाहता है, कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है? 20%। ठीक है, यदि उसने पूरे दिन में 2250 रुपये की बिक्री की हो तो उसे कितना लाभ होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि वस्तु को कितना में खरीदा था। ठीक है, तो देखिए हम लोग, चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले कितना में खरीदा था हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 100 के बराबर हम लोग ये क्रय मूल्य होता है, इसके बराबर निकलेगा। तो क्या होता है, जो 20% ये लाभ कमाना चाहता है, जब बिक्री कितना कर रहा है? 2250, तो हम लोग का 100 के बराबर निकलेगा। ठीक,
तो देखिए 1 शून्य कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग का कितना में काटते हैं, देखिए 2 छेक 12 हुआ, 2 पंचे 10 शून्य, फिर 2 तिया 6, वो 2 25 में हम लोग का 50 होता है। फिर 3 से काटते हैं, देखिए 3 7 21, 3 पंचे 15, यानी 75 और 25 को गुना करने से हम लोग का क्या होगा, हम लोग का देखिए निकल के आएगा हम लोग का 1875। कितना आएगा, 1875, ठीक है। तो अभी क्या निकालना है हम लोग को, कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का कितना लाभ हुआ, ये 1875 में खरीदा है और हम लोग का बेच रहा है कितना, 2250 में। तो कितना लाभ हो रहा है इससे, तो 2250 से हम लोग 1875 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ हम लोग का 375 होगा, कितना होगा, 375, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक रेडियो को 10% मुनाफे से 990 रुपया में बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या घाटा कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये हम लोग का क्या दिया हुआ, चलिए देखिए सबसे पहले ये क्या दिया हुआ, एक रेडियो को कितना प्रतिशत मुनाफे पे बेचा जाता है। मतलब यहाँ देखिए हम लोग को 100 में खरीदते हैं, बेचा जाता है कितना प्रतिशत मुनाफे पे, 10%, यानी 110 में बेचा जाता। तो उस समय कितना में बेच रहा है, 990 रुपया। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग निकालेंगे इसका सीपी निकालेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इसका निकालेंगे, कितना रुपये में खरीदा था। तो देखिए 100 कट गया, 11 9 99, यानी हम लोग का 900 आया, ठीक है। तो 900 में खरीदा था, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 900 में खरीदा था और 890 में यहाँ बेचा गया। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए क्या होगा, हम लोग का 10 रुपया यहाँ पे घाटा हुआ, ठीक है। 10 रुपये का यहाँ घाटा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, एक टेप रिकॉर्डर को जो 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% हानि हुई, बताइए कि उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने रुपये का लाभ होगा। चलिए बनाते हैं। तो देखिए 100 के बराबर हम लोग का क्या होता है, हम लोग का क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, जब हम लोग 950 रुपये में बेच रहे हैं, कितना में, 950 रुपये में जब हम लोग बेच रहे हैं, उस समय 5% का हानि हो रहा है, यानी 95, ठीक है। तो जब ये कितना में बेचेगा, 1040 में, उस समय इसका मुनाफा क्या हो, ये हम लोग का निकाल। तो देखिए 100 काटते हैं, ये 95 कट गया, यानी 104 हुआ, ठीक है। तो देखिए कितना मुनाफा हो रहा है, यहाँ 4 मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति को जो 10% हानि होती है जब उसने माल जो कितना 153 रुपया में बेचा, उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल को कितने में बेचना चाहिए। चलिए क्वेश्चन भी बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन 100 के बराबर हम लोग के क्या होता है, क्रय मूल्य हम लोग का निकलता है। जब हम लोग का 10% का हानि होता है तो उस समय कितना में बेचा था, 153 में, ठीक है। तो 20% लाभ पाने के लिए, यानी 120 के बराबर हम लोग का यहाँ निकलेगा। तो देखिए 1 कट गया, ठीक है। अभी चलिए 9 से करते हैं, 9 के 9 हुआ, 9 7 हम लोग का 63 होता है, यहाँ 17 में पूरा कटेगा, ठीक है। अभी देखिए 17 और 12 को गुना करते हैं, 17 दूनी 34 के 4 हुआ, फिर हम लोग का 3 हुआ, हासिल 3 हुआ, फिर 17 का 17 3 हम लोग का 20 हुआ, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना निकल के आया, 204, यही ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जो 1754 रुपया में किसी वस्तु के विक्रय पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसी वस्तु को जो 1492 रुपया में बिकने पर जो हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए यह सबसे इस शॉर्ट तरीका में भी इसको बना के हम लोग देखेंगे और एक्स में भी इसको हम लोग बना के देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो समझने वाली क्वेश्चन है, तो देखिए क्या बोला, जो 1754 रुपया में जब किसी वस्तु को बेच रहा है उस समय क्या होता है, उतना ही लाभ होता है बोल रहा है जितना कि जब वह 1492 रुपया में बेच रहा है उस समय जितना हानि हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये 1700, सबसे पहले शॉर्ट तरीका, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म
देखिए ये दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, जो होगा हम लोग का वही आंसर। तो 1754 और हम लोग का कितना है, यहाँ 1492, दोनों को ऐड करिए। देखिए यहाँ 6 होगा, यहाँ हम लोग का 4 आ रहा है, फिर 7 4 11 12 का 2 हासिल 1 2 और 1 हम लोग का 3 हुआ। अरे इसको हम लोग 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 16 दूना हम लोग का 32 होता है, 2 दूना 4 2 3 6, यानी हम लोग का आंसर कितना आया हम लोग का 1623। यही ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको x से बनाएंगे तो चलिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं x में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जब ये 1754 रुपया में बेच रहा है तो बोला उतना ही लाभ होता है, मतलब लाभ होता है मतलब माइनस होगा, यहाँ x हुआ, x अगर हम लोग का लाभ हो रहा था वही माइनस हुआ, अभी इक्वल टू होगा, ठीक है। अभी देखिए जब 1492 यहाँ लिख लीजिएगा, 1492 रुपया में जब बेच रहा है तो उस समय उतना ही हो रहा हानि हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लस x होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, जो होगा हम लोग का वही हम लोग का लाभ, एक तरफ बैठाने से इधर बैठाने से x लाभ है, इधर बैठाने से x हानि है, ठीक है। अगर ये हम लोग का CP है, ये भी CP है, ये भी CP है, किसी एक में बैठाने से x का वैल्यू हम लोग का जो 1623 हम लोग का आंसर निकल के आएगा, वही हम लोग का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति जो 250 आमों के क्रय मूल्य पर 200 आम में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे, 200 है, जब 250 है तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, कितना में से 200 में से प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। ये 200 घट गया, हम लोग का क्या आया 25 है ना, तो ये हम लोग का 25% आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।